तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित श्रेणी का कथनानुसार पद सूत्र से प्राप्त करो। पहला है 2, 10, 50। छठा पद ज्ञात करने के लिए बोला है। तो छठा पद हम लोग ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले देखो, प्रथम पद है ए बराबर ए बराबर 2 है, मतलब T1 बराबर 2 दिया है, T2 बराबर 10 दिया है और T3 बराबर हमारे पास कितना है? 50 है। सबसे पहले ज्ञात किया जाता है सामान्य गुणोत्तर, मतलब R। कैसे ज्ञात करते हैं? T2 बट्टे में T1। T2 कितना है? 10 और T1 कितना है? 2। तो R बराबर कितना आया है? 5 आया है। वहाँ पद ज्ञात यानी छठवां पद ज्ञात करने के लिए बोला है, इसलिए Tn का सूत्र लगाएंगे, बराबर। यानी कि छठवां पद मतलब यहाँ पर हमारे पास n बराबर कितना है? 6 है। ओके, अब हमको ज्ञात करना है Tn का सूत्र क्या होता है? AR n-1 घात। ये कितना है? तो ये हमारे पास है T6 बराबर A बराबर कितना है? 2 और R कितना है? R कितना है? R है हमारे पास है यहाँ पर 5। n बराबर कितना है? 6 - 1। ओके, बराबर 2 गुणा 5, 6 में से 1 गया तो 5 बचा। 2 गुणा 5 की 5 घात होती है तो कितना आता है? 3125 आता है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकन 2, 2 तिया 6। कितना आता है? 6250 आता है। T6 बराबर आया है। दूसरा देखते हैं। तो दूसरा है सवाल नंबर दूसरा में क्या दिया है? यहाँ पर दिया है 100, 50, 25 डैश ज्ञात करने के लिए बोला है सातवां पद ज्ञात करने के लिए बोला है। तो यहाँ देखोगे A बराबर हमारे पास प्रथम पद है 100। इसको कैसे बताते हैं? T1 बराबर 100 और T2 बराबर कितना दिया है? 50 और T3 बराबर कितना दिया है? 25 दिया है। ओके, अब हमको यहाँ पर n बराबर भी दिया है। n बराबर कितना बोला है? सातवां पद, तो n बराबर 7। सबसे पहले सामान्य गुणोत्तर ज्ञात करते जिसको R से दर्शाते हैं। क्या होता है? T2 बट्टे में T1। T2 कितना है? 50 है और T1 कितना है? 100। 50 एकन 50, 50 दूनी 100, यानी R बराबर कितना आया है? 1/2। तो यहाँ n बराबर कितना बोला है? 7 बोला है, बराबर। सातवां पद ज्ञात करने के लिए बोला, इसलिए Tn बराबर AR n-1 घात, n-1 घात। ओके, उसके बाद हमको करना क्या है? यहाँ पर देखोगे तो T7 तो हमने T7 ज्ञात करना है। A बराबर हमने देखा 100 है, तो यहाँ लिखेंगे 100 और R बराबर कितना है? तो R बराबर हमारे पास है 1/2। तो 1/2 n बराबर 7 - 1 बराबर 100 गुणा 1/2 की कितनी घात हो जाएगी? 6। तो यहाँ पर 100 गुणा 1 की 6 घात होगी तो 6 और 1 होता है, 2 की 6 घात होता है तो कितना आता है? 64 आता है। ओके, वैसे काटना हो तो हम लोग काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं? तो 4 से काट सकते हैं। 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर देखेंगे 4 या इसे 100/64 लिख दो पहले। अब 4 से काट देते हैं। कैसे कटेगा? 4 गुणा 25 चौक 100 होता है। ओके, 16 चौक 64 होता है। 4 से 4 कट गया, कितना आया? 25/16 आता है। ओके, तो T7 हमारे पास कीमत आ गई है। ओके, तीसरा करते हैं। अब हमारे पास है यहाँ पर कौन सा सवाल है? तो हमारे पास है तीसरा सवाल। क्या है? 1/3, 2/9, 4/27। ओके, अब हमको ज्ञात क्या करना है? तो यहाँ पर ज्ञात करने के लिए बोला है आठवां पद ज्ञात करने के लिए बोला है। तो यहाँ लिखते हैं A बराबर 1/3 दिया है। T1 कितना है? तो 1/3 है। T2 कितना है? तो 2/9 है और T3 कितना है? 4/27 है। ओके, सबसे पहले सामान्य गुणोत्तर ज्ञात करते हैं, मतलब R। कैसे ज्ञात करते हैं?
T2 में T1। T2 कितना है 2/9 दिया है और T1 कितना दिया है 1/3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2/9 गुणा, भाग में समझ में नहीं आ रहा है भाग, तो इसको गुणा करके उल्टा कर देने का 3/1। ओके, अब कट सकता है 3 त्रिक 9। ओके, 3 एकन 3, 3 त्रिक 9, 2 एकन 2, 3 एकन 3। तो r बराबर कितना आया है तो 2/3 आया है। यहाँ 8वां पद ज्ञात करने के लिए बोला, इसलिए n बराबर 8। ओके, Tn का सूत्र लगाते हैं। Tn का सूत्र क्या है AR की घात n-1। T8 ज्ञात कर रहे हैं, तो इसलिए a बराबर हमारे पास कितना है 1/3 गुणा r बराबर 2/3 की घात कितनी है n घात, n कितना है 8 माइनस का 1। ओके, अब यहाँ पर 1/3 गुणा 2/3 की कितनी घात, तो यहाँ रह जाएगी 7 घात। कितनी रह जाएगी 7 घात। ओके, अब यहाँ पर 1/3 तो 2 की 7 घात, देखो 6 घात होती 64, 7 होगी तो 128, 3 की 7 घात होगी तो मैं कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। तो हमने कैलकुलेटर पे किया, कितना आता है 2187 आता है, 2187 आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर गुणा करेंगे 128 का 128, 3 का गुणा कर देते, 3 सत्ते 21 की 1 हासिल 2, 3 अट्ठे 24, 24 और 2 होता है 26। कितना आया है 26। फिर 3 एकन 3, 3 दूनी 6 बराबर, 26 का हासिल 2 था ना, और तो 3 एकन 3 और 2 5, यहाँ पर 5 आता है बराबर, 6561 आता है T8। ये हमारा आ गया आंसर। अब तीसरा सवाल करते हैं, चौथा सवाल सॉरी। तो चौथा सवाल है हमारे पास, चौथा सवाल दिया गया है 2 वर्गमूल में 2 फिर 4, क्या ज्ञात करना है पाँचवा पद ज्ञात करना है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। आगे देखेंगे, a बराबर हमारे पास 2 दिया है, T1 हमारे पास यानी a प्रथम पद ही होता है, T2 हमारे पास कितना है 2 वर्गमूल में 2 और T3 कितना है 4 है। सामान्य गुणोत्तर पहले ज्ञात करेंगे, T2 में T1, T2 कितना है 2 वर्गमूल में 2 है बट्टे में 2, 2 से 2 कट गया, क्या आता है वर्गमूल में 2 आता है। पाँचवा पद बोला है इसलिए n बराबर 5 बराबर Tn का सूत्र लगाएंगे AR n-1 T5 ज्ञात करना है। a कितना है हमारे पास 2 है और r बराबर कितना आया है वर्गमूल में 2 की कितनी घात है, उसकी घात कितनी है, उसकी घात है 5, यानी कि 5 बोला इसलिए 5 माइनस 1। अब यहाँ पर 2 गुणा वर्गमूल में 2 की कितनी घात होती है 4 घात। इसका मतलब कितना होता है तो देखें, 2 वर्गमूल का मतलब होता है 1/2 घात के ऊपर कितनी घात है 4। ओके, 2 घात के ऊपर घात होता है तो गुणा हो जाता है, 2 से भाग देते हैं, यहाँ पर कट जाएगा 2 घात, 2 एकन 2, यानी कि 2 की 2 घात होती है। 2 की 2 घात होगी तो यानी कि 2 गुणा इसकी कितना होगा 2 की 2 घात, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की 2 घात मतलब 4, 4 दूनी कितना होता है 8, T5 बराबर 8 आया है। पाँचवा पद कितना होगा 8। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।